दोस्तों, एक वक्त था जब हम सोचते थे कि इंडियन क्रिकेट अपने हीरोज को इज्जत के साथ अलविदा करता है, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। चेतेश्वर पुजारा, इंडिया का न्यू बॉल, जिसने अपनी जिंदगी के 10 साल टेस्ट क्रिकेट को दिए। गाबा से लेकर लॉर्ड्स तक उनके डिफेंस ने हम मैच जिताए। कुछ ही दिन पहले उन्होंने क्वाइटली अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की, बिना गार्ड ऑफ ऑनर, बिना फेयरवेल, सिर्फ एक पोस्ट के जरिए। पर यह सिर्फ पुजारा की कहानी नहीं है। इस वेव में रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बड़े नाम भी शामिल है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी सारी रिटायरमेंट आई है गौतम गंभीर के इंडियन कोच बनने के बाद। क्या ये कोइंसिडेंस है या एक साइलेंट ट्रांजिशन? दिसंबर 2024 एडिलेड टेस्ट के बाद रविचंद्रन अश्विन ने अनाउंस कर दिया अपना रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। 500 प्लस विकेट्स का मैजिशियन जो इंडिया के लिए मैच आफ्टर मैच जिताता रहा, लेकिन उनके लिए ना फेयरवेल मैच हुआ, ना कोई स्पेशल सेरेमनी, बस एक पोस्ट, एक थैंक यू और बस गुड बाय। फैंस के लिए एक शॉक था और यही था पहला सिग्नल कि इंडियन क्रिकेट के अंदर एक साइलेंट एग्जिट का दौर शुरू हो गया है। फिर आया मई 2025। रोहित शर्मा, जिसने 2019 के बाद अपनी ओपनिंग और कामनेस से टेस्ट क्रिकेट को एक नए लेवल पे ले जाने की कोशिश की थी। एक ऐसा कैप्टन जो प्लेयर्स के लिए खड़ा रहता था, एक सेल्फलेस कैप्टन माना जाता था। 7 मई 2025 उन्होंने सडनली अनाउंस किया अपना टेस्ट रिटायरमेंट, और वो भी सिर्फ एक इंस्टाग्राम स्टोरी से। रोहित शर्मा का सडनली आईपीएल के बीच में रिटायर होना एक बहुत बड़ा शॉक था फैंस और पूरे इंडिया के लिए। एक इतना सक्सेसफुल कैप्टन और उनके टेस्ट क्रिकेट का एंड एक इंस्टाग्राम स्टोरी से, ना कोई फेयरवेल, ना कोई लास्ट डांस वानखेड़े ईडन गार्डन्स में, बस एक क्वाइट गुड बाय। लेकिन सबसे बड़ा झटका आया 12 मई 2025 को। विराट कोहली, जिसका नाम ही अग्रेशन और पैशन का सिंबल था, जिसके लिए टेस्ट क्रिकेट ही सबसे बड़ा फॉर्मेट था, जिसने अपने करियर में इंडिया को इतने मेमोरेबल मोमेंट्स दिए, जो अपनी ग्रेट फिटनेस और फिजिक के लिए वर्ल्ड में जाना जाता था, जिसने अपनी कैप्टनसी से टेस्ट क्रिकेट को वापस फेमस किया था। उसने सिर्फ 36 साल की उम्र में एक इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बोला, दिस इज इट। उनका टेस्ट करियर खत्म। उन्होंने सिलेक्टर अजीत अगरकर को ऑलरेडी अप्रैल 2025 में बता दिया था। और फिर क्वाइटली विदाउट एनी फेयरवेल विराट कोहली उन टेस्ट से अलविदा कह दिया। सोचो, जिस लेजेंड ने भारत के लिए 29 टेस्ट सेंचुरीज बनाई, उसके लिए एक प्रॉपर फेयरवेल मैच भी नहीं हुआ। फैंस का ये मानना है कि रोहित और विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से फोर्सफुली रिटायर करवाया गया था। दोनों टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते थे, मगर असली सच अब ये है कि वो दोनों बिना किसी फेयरवेल मैच के रिटायर हो गए हैं। अब वापस आते हैं चेतेश्वर पुजारा पर। 24 अगस्त 2025 उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि उनका क्रिकेटिंग करियर ऑफिशियली खत्म। गाबा के स्कार्स, सिडनी का फाइट, लॉर्ड्स की ग्रिट, सब याद है हमें, लेकिन उनके लिए भी कोई लास्ट ओवर, कोई लास्ट ओवेशन नहीं था, बस एक सोशल मीडिया गुड बाय। चेतेश्वर पुजारा को टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की न्यू बॉल कहा जाता था। उन्हें लेजेंड राहुल द्रविड़ से कंपेयर किया जाता था, लेकिन एक ऐसे लेजेंड को भी फेयरवेल मैच नसीब नहीं हुआ। पुजारा की रिटायरमेंट के साथ एक एरा खत्म हो गया। हमारे चाइल्डहुड के हीरोज अब धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उनका रिटायरमेंट इंडियन क्रिकेट के एक बड़े इशू को एक्सपोज करता है। क्या हम अपने वॉरियर्स को इज्जत से अलविदा नहीं कर पा रहे हैं? रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा, विराट कोहली और अब चेतेश्वर पुजारा के रिटायरमेंट एक एरा का अंत है, और इस लिस्ट में बहुत ही जल्द अजिंक्य रहाणे और मोहम्मद शमी जैसे प्लेयर्स भी शामिल हो जाएंगे, जिन लोगों को फेयरवेल मैच मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। ये सब रिटायरमेंट्स एक छोटे गैप के अंदर हुए। अश्विन दिसंबर 2024, रोहित और कोहली मई 2025 और पुजारा अगस्त 2025। और इसी दौरान गौतम गंभीर ने इंडिया की कोचिंग का रोल संभाला। गंभीर का फोकस हमेशा से एक ही रहा, ट्रांजिशन फास्ट करो, नए प्लेयर्स लाओ और फ्यूचर की टीम तैयार करो। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि लेजेंड्स को सडनली साइड कर दिया गया और उनको एक फेयरवेल अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी गई।
क्या ये कोइंसिडेंस था या गंभीर का रूथलेसनेस? फैंस आज भी कंफ्यूज्ड है। और आज जब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी से इस बारे में सवाल किया जाता है तो वो साफ कह देते हैं कि बीसीसीआई की पॉलिसी है कि हम कभी किसी प्लेयर को रिटायरमेंट लेने पर मजबूर नहीं करते हैं। पर क्या बीसीसीआई अपने लेजेंड्स को अच्छा फेयरवेल मिले इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बना सकती? लास्ट ईयर इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने रिटायरमेंट अनाउंस किया था तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें लॉर्ड्स के ग्राउंड पर फेयरवेल मैच दिया था और उनके करियर को सेलिब्रेट किया था। मगर हमारे लेजेंड्स इतने मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें अपने ही घर से रिटायरमेंट अनाउंस करनी पड़ जाती है। इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में देखो, एक ही प्लेयर को ग्रैंड फेयरवेल मिला था, सचिन तेंदुलकर। 2013 वानखेड़े पूरे देश ने उन्हें अलविदा कहा था, लेकिन बाकी वीरेंद्र सहवाग क्वाइटली रिटायर, गौतम गंभीर क्वाइटली रिटायर, युवराज सिंह एक वीडियो और गुड बाय, हरभजन सिंह सोशल मीडिया फेयरवेल, सुरेश रैना क्वाइटली साइड हो गए, MS धोनी सोशल मीडिया फेयरवेल, और अब अश्विन, रोहित, कोहली, पुजारा। पैटर्न क्लियर है, इंडियन क्रिकेट अपने लेजेंड्स को ऑनर देना भूल गया है। इमेजिन करो, ईडन गार्डन्स में अश्विन अपना लास्ट विकेट लेते, क्राउड खड़ा हो जाता, वानखेड़े में रोहित अपना लास्ट पुल शॉट मारते और पूरा स्टेडियम चैंट करता थैंक यू हिटमैन। विराट कोहली अपना लास्ट 50 बनाते और उनका एक और रोर सुनाई देता। पुजारा अपने होम ग्राउंड में अपना लास्ट डिफेंस खेलते और क्राउड क्लैप करता उनकी ग्रिट के लिए। ये सब हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। उनके करियर्स क्वाइटली एंड हो गए, जैसे उनकी कहानी अधूरी छोड़ दी गई हो। दोस्तों, हम हमारे लेजेंड्स रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और रविचंद्रन अश्विन को सचिन तेंदुलकर और आशीष नेहरा जैसा फेयरवेल मिलते देखना चाहते थे, मगर उन्हें वो फेयरवेल नहीं मिला और उन्हें घर से ही अपना रिटायरमेंट अनाउंस करना पड़ा। दोस्तों, ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये रिस्पेक्ट की बात है। एक प्लेयर अपनी पूरी जवानी देश के लिए दे देता है और उसके बदले में उसका लास्ट मैच एक फेस्टिवल होना चाहिए। अश्विन, रोहित, कोहली, पुजारा सब ने अपने अपने तरीके से इंडियन क्रिकेट को डिफाइन किया, लेकिन जब उनका वक्त आया उन्हें वही इज्जत नहीं मिली जो उनके रिकॉर्ड और सेक्रीफाइसेस डिजर्व करते थे। आज सवाल ये है, क्या इंडियन क्रिकेट फ्यूचर में अपने लेजेंड्स को इज्जत से अलविदा करेगा या फिर ये साइलेंट रिटायरमेंट्स एक नॉर्मल कल्चर बन जाएंगे? आपको क्या लगता है? क्या हमारे क्रिकेट लेजेंड्स को अपना आखिरी मैच कहकर खेलने का हक नहीं मिलना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल बिहाइंड द विकेट को सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं क्रिकेट के पीछे की असली कहानियां। शुक्रिया।